पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है और स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जिस तस्वीर में लोग लैपटॉप वगैरह लेकर भागते हुए दिख रहे हैं। असल में यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना के अंदर भी कहा जा रहा है भगदड़ मची है और इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि तुलसी गबार्ड ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने के बाद और उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर इस पर काम कर रहा है। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद के बारे में भी बात करी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ खत्म होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान एक अजीब देश बन गया है। यहाँ अजब गजब तमाशे होते रहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी दुकान से या किसी ऑफिस से लैपटॉप लूटा जा रहा है? पाकिस्तान में ऐसा हुआ। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा रहा है कि लोगों ने एक फर्जी कॉल सेंटर को सेकंड्स में लूट लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में स्थानीय लोगों ने स्कैम सेंटर को लूटने का वीडियो बनाया है। बताया गया कि पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने इस फर्जी कॉल सेंटर में छापा मारा था। ये एक चीनी कॉल सेंटर था जो स्कैम में शामिल था। सोशल मीडिया पर वायरल लोगों की भीड़ को फर्जी कॉल सेंटर परिसर में घुसते और लैपटॉप के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लूटते हुए देखा जा रहा है। जिसके हाथ में जो लगा है वो उसे ही लेकर निकल रहा है। वायरल वीडियो में लोगों को लैपटॉप के साथ मॉनिटर, कंप्यूटर सिस्टम ये सारा कुछ लूटते हुए दिख रहा है। स्थानीय लोगों के वीडियो में कहते सुना जा रहा है कि ये फर्जी कॉल सेंटर चीनी था। द नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि संघीय जांच एजेंसी FIA के साइबर क्राइम सेल ने शनिवार 15 मार्च को एक ऐसे कॉल सेंटर पर छापा मारा जिसके बारे में उसके पास रिपोर्ट थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी में शामिल हो सकता है। छापेमारी के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक मित्र देश के विदेशी नागरिकों सहित 24 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध भागने में सफल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक FIA के सूत्रों ने खुलासा किया कि अधिकारियों को कुछ समय से कॉल सेंटर में अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई के लिए वो वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी कर रहे थे। और यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि चाइना पर भी एक्शन शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी जनता के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है और लगातार एक तो टारगेट किलिंग भी बढ़ती जा रही है और दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि 2500 से ज्यादा लोगों ने अब रिजाइन कर दिया है जो पाकिस्तानी सेना में काम कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा अब डर फैल गया है और यहाँ पर एक साथ कई सारी चीज़ें भी हो रही है, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर अबू कताल को पाकिस्तान में मार दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर भी हमला होने की खबर है। कहा जा रहा है कि हमले में हाफिज सईद भी मारा जा चुका है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने सईद को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में उसके ठिकानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाए जाने और सरकार की चुप्पी ने सईद की मौत की चर्चा को हवा दे दी है। हालांकि पाक पत्रकार ने खारिज किया है, लेकिन ये कहा है कि वो खतरे में है। जियो न्यूज के रिपोर्टर एजाज सईद का कहना है कि लगातार इस तरह की बातें चल रही है कि हाफिज सईद को कत्ल कर दिया है। ये बात सही नहीं है। हाफिज सईद खतरे में है, ये बात है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक तो टारगेट किलिंग हो रही है और फौज भी अब साथ छोड़कर जा रही है। अब ऐसे हालातों के बीच में तुलसी गबार्ड भारत आई हैं और भारत में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा है? तुलसी गबार्ड कोई आम शख्स नहीं है, इसलिए इनकी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस्लामिक खिलाफत की विचारधारा को लेकर टिप्पणी की। उसमें उन्होंने इसे अमेरिका और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। ये विचार एक वैश्विक इस्लामी शासन की स्थापना पर केंद्रित है जो गबार्ड के अनुसार चरमपंथी तत्वों और
आतंकवादी समूहों को प्रेरित करती है। गबार्ड ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन इस्लामी आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विचारधारा को पहचानने और इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। गबार्ड ने बांग्लादेश की स्थिति को चिंताजनक करार देते हुए कहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का इतिहास पुराना है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जब बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया। इस दौरान ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार किया, जिसमें अनुमानित रूप से 20 से 30 लाख लोग मारे गए और उसके बाद भी 1971 के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुके नहीं। हमले यहाँ पर होते ही रहे हैं। गबार्ड ने अपनी टिप्पणी में इस्लामिक खिलाफत की विचारधारा को विस्तार से समझाया। ये एक ऐसी राजनीतिक धार्मिक विचारधारा है जो एक वैश्विक इस्लामी शासन की स्थापना पर जोर देती है, जहाँ शरिया कानून हो। इस विचारधारा को इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों ने अपनाया। उन्होंने साल 2014 में सीरिया और इराक में एक तथाकथित खिलाफत की घोषणा की थी। गबार्ड ने कहा कि ये विचारधारा न केवल इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि अल्पसंख्यकों खासकर गैर मुस्लिम समुदायों के लिए खतरा भी पैदा करता है। और इसी चीज को इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। Terror attacks on India from Pakistan. You know, President Trump, through his first administration in the presidency, and it continues now, has been very clear about his commitment to defeating this threat of Islamist terrorism that has unfortunately plagued us, has and continues to pose a direct threat to the American people. But we see how it's been impacting people here in India, in Bangladesh, currently ongoing in Syria, Israel, and different countries in the Middle East. So this is a threat that I know Prime Minister Modi also takes seriously, and one where the leaders of our two countries will work together to try to identify and defeat that threat. गबार्ड ने अपनी टिप्पणियों में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। गबार्ड ने पाकिस्तानी नेताओं से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 1989-1990 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। तुलसी गबार्ड की टिप्पणी बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और इस्लामिक आतंकवाद की गंभीरता को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में 1971 से लेकर अब तक हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने भारत में कई हमले भी करवाए हैं। गबार्ड का ये बयान भारत अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग और इस्लामिक खिलाफत के विचारधारा को हराने की प्रतिबद्धता को दिखलाता है। ये भी संकेत देता है कि वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। दोनों देश इस खतरे से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।